हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए मैथ की प्रैक्टिस देखते हैं। मैथ की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहली क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहली क्वेश्चन 64, 28 एवं 96 का मसह ज्ञात करना है। 64, 96 और 28 का 64, 28, 96 का मसह ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? 64, 28 और 96 का मसह ज्ञात करना है। ठीक है, तो 64 और 28 और 96 का मसह देखना है, यानी HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तब एक चीज़ आप बताइए, सबसे पहले हम अगर इसको अंतर करते हैं तो अंतर से भी निकल जाएगा। ठीक है, इसको अगर अंतर करते हैं तो अंतर से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर इसको हम सबसे पहले अगर छोटा सा भाग लगा दें, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 28 को 64 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 बच जाएगा 8। कितना बचेगा? 8। अब 8 से 28 को भाग लगाएंगे तो 8 तिया 24 बचेगा 4। 4 से भाग लगाएं 8 को, 4 दूनी 8, यानी यहाँ HCF निकल के आया 4। ठीक है, तो यहाँ भी 4 निकल के आया, तो 4 से भी 96 HCF मेरा कितना आ जाएगा? तो 4 से भी 96 कट जाएगा, क्योंकि अगर 4 से 96 को भाग लगाएंगे तो 24 बार में जाएगा, यानी HCF मेरा कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, HCF आपका कितना आ जाएगा? 4। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते थे। इसको इस तरीके से 64 को तोड़ सकते थे 2 के पावर 7 में, 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 6 में, सॉरी, 2 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 दूनी 32, दूनी 64। इसको तोड़ सकते हैं 7 चौके 28, 7 गुने 2 गुने 2। इसको तोड़ सकते हैं 96 को 24 चौक 96, यानी चल जाएगा आपका कितना? 64 दूनी 24 चौक 96, 6 चौका 24, 6 गुने 2 गुने 2, 6 चौका 24 चौक 96, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 थी 96। ठीक है, इस तरीक़ा से भी आप तोड़ सकते थे, निकाल सकते थे। इसमें से अब सबसे ज़्यादा 2 दूनी 4, यानी 1 4 उठाएंगे 96 भी कटेगा, 28 भी कटेगा, 64 भी कटेगा, यानी HCF आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर बराबर 51x4। ठीक है, तो पूछ रहा है x का मान बताओ, यानी x बराबर वाट। यहाँ x की जगह कितना आएगा? ठीक है, यानी 72 का स्क्वायर 51 और x की जगह कुछ आएगा नंबर, उसके बाद 4, यानी
अब हम 72 का स्क्वायर निकालेंगे। 72 का स्क्वायर हम स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिखाया है, ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में जाके। देखिए 72 का स्क्वायर यानी 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की 8 लिखेंगे, हासिल मेरा बचेगा 2, ठीक है, हासिल कितना बचा 2। अब तीनों का कर दें, अब इस सिर्फ लास्ट का स्क्वायर करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 2, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 51, यानी 51 84, यानी ई एक्स की जगह कितना आएगा 51, एक्स की जगह कितना आ जाएगा 8, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8, एक्स बराबर 8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी एक्स की जगह 8। आप स्क्वायर निकालने के लिए सीख लीजिएगा, मेरा वीडियो सेक्शन में पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका 66 किलोमीटर पर आवर की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। 66 किलोमीटर को अगर हम 66 किलोमीटर को मीटर में बताना है तो मीटर पर सेकंड में हम तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर 66 को हम तोड़ते हैं तो 66 मेरा 66 गुने 5/18 हो जाएगा, तो 6 या 18, 6 से 11, 11 पचे 55/3, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मेरा चाल था, तो चाल कितना है 55/3, दूरी मेरा कितना कितना है, दूरी मेरा एक दिया है 410 और दूसरा दूरी निकालना है तो प्लस ऐड कर देंगे ना, 410 और दूसरा दूरी निकालना है तो उसको हम x मान लेते हैं। समय दिया है मेरा 30 सेकेंड, समय कितना दिया है 30 सेकेंड, ठीक है, समय कितना दिया है 30 सेकेंड। अब इसको हम काटते हैं तो 3 से ही कट जाएगा 10 बार में, 3 से ही कटेगी 10 बार में, 10 को तिरछा में गुना करते थे तो 550 हो जाएगा, 550 बराबर 410 प्लस x। अगर x बराबर निकालते हैं तो ये जाएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा, तो 550 में से 410 जाएगा तो बच जाएगा आपका 0 की 0, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी x बराबर 140 किलोमीटर, ठीक है, यानी कितना आया 140 मीटर आपका दूरी निकलेगा दूसरा, ठीक है, लंबाई। आई होप आपको समझ, ऑप्शन नंबर मिलेगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या पूछ रहा, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब इसमें कितने ऑप्शन में आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। परिमेय संख्या आपका पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान होता है 22/7 तो होता है, लेकिन परिमेय संख्या हो जाएगा 22/7, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 3.14 समथिंग आता है, ठीक है। तो जब से दशमलव में उसको चलते जाएगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा। अब पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, बट्टे के रूप में अगर लिख दिए तो परिमेय संख्या, p/q के फॉर्म में लिख देंगे, p/q के फॉर्म में लिख देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या।
जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखाएगा वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें परिमेय संख्या कौन नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो अपरिमेय संख्या आपका पाई है, परिमेय संख्या नहीं है। बाकी तीन जो ऑप्शन दिया है 8.3671, ठीक है, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और 2.487 इसको भी हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो P बटे Q के रूप में ना लिखे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एक चीज ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका 15,000 की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूल दिया है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब दर पूछ रहा है कि कितने परसेंट के दर से ये इतना ब्याज मेरा को आया, यानी 4500 रुपया आया। तो SI बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे, ये साधारण ब्याज का फार्मूला है SI बराबर PRT/100। ठीक है, ये फार्मूला आपको सबको पता होगा। ऐसा ब्याज प्राप्त होता है, ऐसा ही होता है साधारण ब्याज यानी ब्याज। तो ब्याज मेरे को प्राप्त कितना हो रहा है, 4500। कितना हो रहा है, 4500, यानी 4500 रुपया हमको क्या हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। दर पूछ रहा था। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, R बराबर, ठीक है, SI इंटू 100 बटे P इंटू टी। R बराबर फॉर्मूला होगा SI इंटू 100 अपॉन P और T। ठीक है, 4500 बराबर P कितना दिया, मूलधन कितना दिया, 15,000। मूलधन कितना दिया है, 15,000, गुणे R निकालना है तो R को हम रह देते हैं। T निकालना है, T दिया है, समय दिया है 5 वर्ष। समय कितना दिया है, 5 वर्ष। ठीक है, समय 5 वर्ष बटे 100। अब इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 15 तिया 45 यानी 30 आ जाएगा, क्योंकि 1 जीरो बचेगा। 5 से काटेंगे 6 बार में, यानी R बराबर निकल के आएगा 6%। R बराबर 6%। ठीक है, R बराबर कितना होगा, 6%। इस फॉर्मूला पे भी आप बैठा सकते हैं। ऐसा ही साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका 4500 इंटू 100, P मूलधन 15,000, समय दिया है 5, बस आप काट दे सकते हैं। नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय, दोनों को एक साथ काम किया जाता है, यानी दोनों को एक ही दिशा में काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग किया जाता A B फार्मूला बैठा सकते हैं, A इंटू बी बटे A प्लस बी पर इसको हम बनाएंगे। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A गुने B कितना कितना दिया है, A और B एक टैंक को 45 तथा 36, यानी 45 गुने 36 बटे 45 और 36 को फिर ऐड करेंगे तो 6 5 11 के 1, अब 4 3 7 1 8, यानी 81। अब इसको हम काट लेते हैं, तो 9 पच्चे 45 और 9 9 81, 9 पच्चे 45 और 9 9 81 और 9 चौका 36, यानी 5 चौका 20 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपका हो गया आंसर। आप एलसीएम लेके भी बना सकते थे, 45 और 36 को एलसीएम लेते हैं
और 45 36 का एलसीएम 180 हो जाता। ये 4 बार में, 5 बार में पूरा हो गया 9। और टोटल दोनों का पूछ ही रहा था तो दोनों को ऐड करेंगे, 180 से भाग लगा देंगे टोटल में, तो 5 4 9, तो 20, यहाँ भी 20। ठीक है, दोनों तरीका अपना सकते हैं आप। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न। आंकड़ा 2x लिख लेता हूं, 2x 7 3 7 3 7 3 y 7 3 y 9 6 का माध्य 6 है। का माध्य दिया है 6 दिया है। ठीक है, का माध्य दिया है 6। आगे बोल रहा है x और y नियतांक है, x और y नियतांक है, और x को 3x प्लस 1 और y को y प्लस 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य 2 बढ़ जाता है। देखिए, अगर यहाँ पे अगर इसको हम पूरा ऐड पहले कर लेते हैं, पूरा ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + x प्लस 2 + x प्लस 7 प्लस 3 प्लस y प्लस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, बराबर 6। 1 2 3 4 5 6 7, आपको माध्य निकालने आता होगा। ठीक है, 7 2 9 9 3 12 12 9 21 और 6 27, यानी x प्लस y प्लस 27 बटा हम हटा देते हैं, बराबर लिखते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 42। ठीक है, 42। अब x प्लस y इधर रखते हैं तो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 15, यानी x प्लस y आपका निकल के कितना आया, 15। x प्लस y निकल के कितना आया, 15। अगर हम इसी की जगह x के जगह कितना बोल रहा है, 3x प्लस 1, x के जगह 3x प्लस 1 लिखते हैं, और y के जगह आपका बोल रहा है y प्लस 3, y के जगह ही y प्लस 3 को लिखते हैं। ठीक है, वो तो 2 बढ़ जाता है, माध्य कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, जब माध्य सिर्फ x के जगह ही हमको बदलना है ना, और y के जगह, x के जगह और y के जगह, x के जगह लिखेंगे 3x प्लस 1, y के जगह लिखेंगे y प्लस 3। तो हम एक चीज बताइए, पहले तो पूरा को ऐड करेंगे तो 27, चलिए हम लिख लेते हैं, 27 तो आएगा ही, क्योंकि 2 7 2 9 खाली x और y को ही चेंज करना है ना, बाकी 9 6 15 15 3 18 18 7 25 2 27। x की जगह 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, y के जगह y प्लस 3 प्लस 27 बटे टोटल तो 7 था ही, और माध्य कितना बढ़ जा रहा है, जैसे x और y का मान रख लें तो 8 बढ़ जा रहा है। ठीक है, x और y का मान रखें तो 8 बढ़ा, तो यहाँ आपका 3x 1 3 1 4, तो 27 4 1 से 3x प्लस y बराबर 27 3 30 1 31 8 7 56। चलिए एक स्टेप और लेके चलिए जाते हैं, 3x प्लस y प्लस 31 बराबर 8 7 56, क्योंकि तिरछी मल्टीप्लाई 3x, अगर 3x प्लस y बराबर 31 को इधर ले जाएंगे, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना बचा 25। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3x प्लस y बराबर कितना आया 25। अब हम दोनों इक्वेशन का अगर मिलाते हैं तो x प्लस y बराबर 15 और 3x प्लस y बराबर 25। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करें, माइनस माइनस माइनस, ये घटेगा तो -2x बचेगा, ये तो कट ही जाएगा, बराबर
यहाँ -10 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस, तो -10, 25 में से 15 जाएगा 10, -10, माइनस से माइनस भी खत्म। तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5, कितना हो गया x बराबर 5, यानी x पूछ किसका रहा था मान, x का ही मान पूछ रहा था, x बराबर 5 आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न था, बहुत ही मजेदार, आप नोट कर सकते हैं। x बराबर 5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, परसेंटेज से है। बोल रहे एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। मान लीजिए कि कक्षा के छात्रों की संख्या x, 5% अनुपस्थित थी, तो प्रेजेंट कितना था 95%, यानी 95/100। ठीक है, आगे बोल रहा है कि संख्या 38 है, संख्या टोटल कितना हो गया 38। ठीक है, तब काट लीजिए, 19 × 5 = 95, 19 दूनी 38, 5 से 20, x बराबर आपका निकल गया 40। यानी पूछ क्या रहा था, छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 40, छात्रों की कुल संख्या 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए एक कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 12 घंटे में कर पाता है। ए और बी दोनों मिलकर कार्य करे तो वो कितने समय में कार्य समाप्त होगा। मतलब ए कर रहा है 8 घंटा में, ए कर रहा है 8 घंटा में, बी कर रहा है 12 घंटा में। अगर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो कितने घंटे में काम करेगा। तो ए प्लस बी, ए बी फार्मूला लगा देते हैं, ए इंटू बी अब बटे ए प्लस बी पर बना देते हैं इसको। ठीक है, चाहे एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, एलसीएम से बन जाएगा। चलिए 8 × 12 बटे 12 8 20, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 8 × 3 = 24 बटे 5 आंसर। अगर पूर्णांक में है तो 5 × 4 = 20 और 4 = 24 बटे 5, ये पूर्णांक में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका है बी, ऑप्शन नंबर आपका फ्रैक्शन में ही है। ठीक है, इंटीजर में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 0.12 प्लस 0.12 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, भागा का सिंबल है। ठीक है, 0.15 भागा 2 बटा 2। अब जैसे हम इसको भागा में अगर चेंज करते हैं तो 1/15, तो 1/0.15 आएगा तो नीचे आ जाएगा। इसको जैसे हम गुना में करेंगे तो पलट जाएगा, तो 1 ऊपर जाएगा, 15 नीचे, तो नीचे आ जाएगा ये। तो इसको जैसे हम गुना में किए तो ये आ गया 0.15 नीचे में। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचा 12 बटे, यानी 12/2 × 15। ठीक है, तो 2 × 6 = 12, 2 3 दूनी 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी 2 बटे कितना आया 5। तो 0 बैठा, 5 को 20, 0.4। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका
बी। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न था, हल्का प्रश्न था, कोई ज़्यादा भारी नहीं था। अगली क्वेश्चन आज एज से है। ठीक है, पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितना, जब पुत्री जन्म लिया था तो उसकी पिता की आयु कितनी थी। ठीक है, मान लिया पुत्री, माना कि पुत्री ने जन्म के समय पिता की उम्र x मान लेते हैं, पिता की उम्र x मान लेते हैं पुत्री के जन्म के समय। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय। आगे बोल रहा है कि पुत्री की वर्तमान उम्र कितना है, 12 वर्ष। पुत्री की वर्तमान उम्र कितना है, 12 वर्ष। ठीक है, पुत्री की वर्तमान उम्र कितना है, 12 वर्ष। आगे बोल रहा है कि माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री से 3 गुना है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, पुत्री से 3 गुना, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। ठीक है, आगे बोल रहा है और किधर गया, और पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो 36 और 5 41, क्योंकि माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक था। माँ की आयु 36, पिता की आयु 41 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है, तब पूछ रहा है कि पिता की उम्र पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। तो पिता की उम्र पुत्री के जन्म के समय बताना है। तो अभी वर्तमान में इस सब का वर्तमान ही है। ठीक है, प्रेजेंट। तो पिता अभी 41 वर्ष का है, पुत्री था 12 वर्ष का है, तो 41 में से 12 गया तो 29, यानी जब पुत्री जन्म लिया था, ये पिता की उम्र जन्म के समय है पुत्री की। ठीक है, जब पुत्री यानी जब उसकी बेटी जन्म लिया था, इसकी बेटी जब जन्म लिया था तो ये पिता 29 वर्ष का था। जब अब पुत्री 12 साल का हो गया तो 41 साल का हो गया। ठीक है, यानी 12 साल की छोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है। तो 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, CI बराबर एक फार्मूला आपको पता होगा, P × 1 + R/100 के पावर T। ये फार्मूला आपको पता होगा, आप पढ़ के आते हैं। तो ये हमने मूलधन दिया है कितना, 54,000 × 1 + R दिया है 5% बटे 100, समय दिया है 2, 5 से 20 बार में 54,000 का 20 का 20 है, एक यहाँ 21 बटे 20, चूँकि 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार। अब इसको काट सकते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो 2 से काटिए इसको, 27 दूनी 54, 270, और 2 से काट दीजिए 135 बार में। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर हो गया 441, 135 बटे करें 441 में अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में आएगा 5, 5 का नम 5, 3 और 5 को 20, 3 23 के 3 हासिल 2, और 1 और 4 1 5 और 4 3 12, 7 19, 9। ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा। एक मिनट्स, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 4 1 5, ठीक है, 5 को 20 आ जाएगा ना।
पंचों के 20 5, ठीक है। चरती 12, 4 एक नम 4, 12 3, चरती 12, 4 16, 16। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी 59,535, 59,535, ठीक है। 59,535 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।